वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सरल रूप में बताने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 8 के श्लोक 9 और 10 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबको धारण और पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के शरीर से नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अध्याय 9 के श्लोक 10 में भगवान कहते हैं, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से भ्रुकुटी के मध्य प्राण को अच्छी तरह स्थित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 8 के श्लोक 9 और 10 को आइए हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 9 और 10 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि जो साधक उस परम पिता परमेश्वर को, जो सर्वज्ञ है अर्थात इस सृष्टि के कण कण में है, अनादि हैं अर्थात आदि और अंत से परे हैं, सबके नियंता हैं अर्थात जो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से वास करते हुए सबको उनके प्रारब्ध के अनुसार अपनी माया से भ्रमण अर्थात सबको नियंत्रित किए हुए हैं और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है अर्थात इस संसार के अणु परमाणु क्वार्क में भी सूक्ष्म रूप से मौजूद रहकर सबको गति दे रहे हैं अर्थात जीवंत किए हुए हैं और वो परमात्मा सबको धारण पोषण करने वाले हैं चिंतन से परे हैं, सूर्य के समान सदैव प्रकाशमान है, अविद्या से अर्थात अज्ञान से अति परे हैं। उन सच्चिदानंद घन परमात्मा को जो मनुष्य नित्य स्मरण करता है वह मनुष्य अपने योग बल से अंत काल में भक्ति भावना से युक्त हुआ अपने प्राणों को भ्रुकुटी के मध्य स्थित करके अपने मन और आत्मा से ईश्वर में स्थिर होकर अपने प्राणों को त्याग करके उन परम पिता परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 5 से लेकर 10 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि आपको अंत काल में किस प्रकार पाया जा सकता है, उसके जवाब में हमें यह सत्य समझा दिया है कि एक साधारण मनुष्य किस प्रकार अपने परमात्मा को पा सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 8 के श्लोक 5 में भगवान ने कहा कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है ऐसा मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। मगर अध्याय 8 के श्लोक 6 में भगवान कहते हैं, मगर जो मनुष्य संसार की माया को परमात्मा से श्रेष्ठ मानकर जीवन भर उस माया के जनित सुखों में ग्रसित रहता है अर्थात उस भोग विलास में अपने मन को रमा के रखता है, ऐसा मनुष्य अपने जीवन के अंत काल में ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाता, बल्कि वो तो शोक ग्रस्त होकर अपने प्राणों को त्यागता है, क्योंकि वो जीवन भर जिस माया में रहा है उस माया को छूटते देखकर शोक में डूब जाता है। वो अपने नाते रिश्तेदारों के मोह में इतना फंसा होता है कि अपने नाते रिश्तेदारों से दूर होने के गम में और अपने सारा साम्राज्य छूटते देखकर उस शोक में प्राणों को त्याग कर परमात्मा से दूर हुआ दोबारा इस जन्म मरण चक्र में आ जाता है। भगवान कहते हैं, अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान का सुमरन करने के लिए आपको जीवन में हर पल अपने मन को ईश्वर में स्थिर करना होगा। वो किस प्रकार होता है, भगवान ने हमें इसके बारे में सत्य बता दिया अध्याय 7 में कि देखिए, परमात्मा में स्थिर वही मन हो सकता है जो शुभ कर्म करता है। और परमात्मा ने शुभ अशुभ की व्याख्या ये दी है कि जो मनुष्य निज स्वार्थ के लिए, फल इच्छा के लिए कर्म करता है, अपने शरीर या अपने परिवार के सुख के लिए कर्म करता है, ऐसा मनुष्य अशुभ कर्म करता है अर्थात सकाम कर्म करता है और उन कर्मों का कर्मफल बंध होता है। और ऐसा मनुष्य परमात्मा में मन को नहीं रमा सकता। वो तो परमात्मा की इच्छा से ही देवी देवताओं की भक्ति कर सदैव उनसे संसारिक सुख चाहता है। मगर भगवान कहते हैं, शुभ कर्म करने वाले अर्थात जो निष्काम कर्म योगी हैं और जो शुभ कर्म करने वाले हैं, जो सबका हित सोचते हैं, ऐसे मनुष्यों को ही परमात्मा का ध्यान करने की इजाजत भगवान देते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में वास कर रहे हैं और सबके मन की भावना को देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, ऐसे शुभ कर्म करने वाले मनुष्य ही परमात्मा में ध्यान लगा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और निरंतर मुझ में मन भी लगा,
तो भगवान का कहने का तात्पर्य वहां पे यह है, अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म होता है अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना, अधर्म के खिलाफ लड़ना। तो अर्जुन क्षत्रिय को भगवान कह रहे हैं, तू अधर्म के खिलाफ युद्ध भी कर और अपने मन को उसी समय मुझ में स्थिर रख, अर्थात मन को से ईश्वर का स्मरण करता रहे और इस शरीर से कर्तव्य कर्म कर। कर्तव्य कर्म क्षत्रिय का क्या है? युद्ध। उसी प्रकार हम भगवान हमें गीता में आगे समझाने वाले हैं कि इसी प्रकार ये 4 गुणों में जो सृष्टि बनी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का सब धर्म है ज्ञान के द्वारा निष्काम भाव से संसार की सेवा करना। क्षत्रिय का धर्म है शूरवीरता से निष्काम भाव में संसार की सेवा करना। वैश्य का धर्म है निष्काम भाव से खेती, गोपालन, अन्य क्रय विक्रय वस्तुओं का उत्पादन करके मनुष्य तक पहुंचाकर निष्काम भाव में संसार की सेवा करना। और शूद्र कर्मचारी बनकर इन सभी की सेवा भाव में काम करते हुए इस संसार की सेवा करना। तो भगवान कहते हैं आप अपने अपने स्वधर्म में स्थित हुए अपने शरीर से निष्काम कर्म योग कीजिए और अपने मन को मुझ ईश्वर में स्थित रखिए। ऐसा करेंगे तो आपका मन मुझ ईश्वर में निश्चित रूप से लगने लग जाएगा, क्योंकि शुद्ध मन को ही परमात्मा तक पहुंचने की इजाजत है। और ये निष्काम कर्म हमारे मन से धीरे धीरे परमात्मा की माया के तीनों गुणों के बंधन से हमें मुक्त कर देंगे। क्यों? जब हम ये कर्म करेंगे हमारा मन माया के बंधन से छूटेगा और एक दिन हम तीनों गुणों से मुक्त होकर माया के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। और उस अवस्था में हमारा मन आत्मा में स्थिर होकर परमात्मा में स्थिर हो जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसा मनुष्य योग बल से अर्थात ध्यान साधना की शक्ति से अपने मन को पहले आत्मा में स्थिर करता है, फिर मन और आत्मा से ईश्वर में स्थिर होकर अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से त्याग कर उन परमपिता परमेश्वर से मिलन कर लेता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये रहस्य भगवान ने हमें सत्य समझा दिया है। इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और मनन कीजिए और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यही प्रयास हमारा जन्म मरण चक्र को तोड़ सकता है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आपका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।